नमस्कार। आज हम जानेंगे परीक्षा पे चर्चा 2021 में हम किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आप एड्रेस बार में गूगल पे जाकर innovateindia.mygov.in/ppc-2021 टाइप करना है और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे या गो का बटन प्रेस करेंगे हम इस पेज पर आ जाएंगे, परीक्षा पे चर्चा 2021। अगर हमारा mygov.in पर लॉगिन नहीं है, आईडी नहीं बना हुआ है, हम रजिस्टर नहीं है पहले से, क्योंकि हम पूरा साल पहले भी mygov.in पर बहुत सी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते आए हैं। बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत से टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो आईडी हो सकता है ऑलरेडी आपकी पहले बनी हो। जिनकी आईडी नहीं बनी हुई है पहले से, उन्हें सबसे पहले रजिस्टर करनी है अपनी आईडी। तो लॉगिन पर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ हमें एक न्यू अपनी आईडी क्रिएट करनी है, अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर नाउ पे हम क्लिक करेंगे और जो पेज आएगा उस पर अपने डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने पर आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। उस OTP को आप यहाँ टाइप करेंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अब जब आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है लॉगिन विद OTP, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और लॉगिन विद OTP कहेंगे। तो आपके फ़ोन पर एक OTP आ जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आप लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद आप जब देखेंगे आपने लॉगिन कर लिया है, पार्टिसिपेट नाउ का जो ये लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे। ये लिंक खुलते ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहाँ पूरा इसके बारे में डिटेल दिया गया है कि क्या क्या आपको इसमें पार्टिसिपेट करने पर क्या क्या प्राइज़ मिल सकते हैं या आपको क्या क्या करना है। 9 to 12 के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटा। जो इसका थीम है वो आप यहाँ से जान सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए 5 थीम दिए गए हैं। आप किन टॉपिक्स पर लिख कर या कुछ बना कर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ बेटा आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स 5 तरह के किसी भी टॉपिक में से, जो 5 टॉपिक हैं उनमें से किसी एक टॉपिक में अपना पार्टिसिपेशन सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बेटा या इन 5 टॉपिक में से किसी एक को तो चूज़ करना ही है। उसके अलावा आपका कोई ऐसा प्रश्न जो आप प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहें अपनी परीक्षा के तनाव से संबंधित, तो आप वो प्रश्न अपना रेडी रखिए। जब आप लॉगिन करके इसमें अपना पार्टिसिपेट का बटन प्रेस करेंगे और अपना इन 5 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पे कुछ रेडी करके वहाँ अपलोड करेंगे तो आपको अपना एक क्वेश्चन भी वहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप चाहें तो वो क्वेश्चन आपका 500 कैरेक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये सब जब आप रेडी कर लेंगे तो जब हम यहाँ पार्टिसिपेट नाउ का बटन प्रेस करेंगे, पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट, तो आपने अपनी आईडी से जब लॉगिन किया होगा तो आपका नाम, फ़ोन नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। माता या पिता का नाम यानी पापा या मम्मी का नाम डालेंगे, अपने स्कूल का डिटेल, ये सारे डिटेल्स जब फिल कर देंगे तो यहाँ आप देखिए एक्टिविटी डिटेल कि आप कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आपने इन 5 टॉपिक में से किसी एक जिस पर भी प्रिपेयर किया होगा आप उसे सिलेक्ट करेंगे और चूज़ फाइल कहकर जहाँ पर आपने अपने कंप्यूटर में या कहीं पर वो फ़ाइल रखी होगी वो फ़ाइल सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर देंगे और नीचे यहाँ क्वेश्चन जो आप प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं
वो यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री जी से, वो आप अपना क्वेश्चन यहाँ टाइप करेंगे। इसको सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और उसी समय सबमिट भी कर सकते हैं। इसी तरह से बेटे जैसा स्टूडेंट्स के लिए थीम है, ऐसा आपके पेरेंट्स के लिए भी थीम है। तो पेरेंट्स भी इन 2 टॉपिक्स में से किसी एक पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर वो करना चाहें। इसी तरह टीचर्स भी एक टॉपिक पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, इट्स बेनिफिट्स एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर। यानी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, इसके लाभ और इसे कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में 1500 कैरेक्टर का एक क्रिएटिव लेख आप लिख सकते हैं और उसे सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि सबमिट करने के लिए मैंने बता दिया आपको, भाग लें या पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करेंगे। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के उस पर पार्टिसिपेट नाउ का क्लिक करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट किसी वजह से आईडी नहीं बना पा रहा है अपनी, तो वो अपनी टीचर के आईडी से अपनी पार्टिसिपेट कर सकता है। वो अपनी टीचर को अपनी एंट्री सबमिट कर सकता है ताकि टीचर अपने स्टूडेंट का जो टॉपिक से रिलेटेड एंट्री है उसको अपलोड कर सके। इसी तरह से एज अ टीचर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज अ पेरेंट आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं बेटा सभी के लिए। जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो गाइडलाइंस हैं कि 9 to 12 तक के बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी आपके पास ज़रूर हो, पेरेंट्स का फ़ोन नंबर जिस पे आपका OTP आएगा, थीम से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। जो आपको लिमिट दी गई है कैरेक्टर्स की उतने में ही होना चाहिए। किसी का कॉपी किया हुआ मैटर नहीं होना चाहिए, इंटरनेट से टॉपिक लिया हुआ नहीं होना चाहिए मैटर, और किसी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया होना चाहिए या ऐसे उत्तेजक या आपत्तिजनक कंटेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे अपनी एंट्रीज़ को बनाते समय, और इन दिशा निर्देशों को आप खुद भी पढ़कर ध्यान से अपनी एंट्री को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी गाइडलाइंस दी गई हैं। सभी पेरेंट्स जो पार्टिसिपेट करना चाहें या टीचर, वो यहाँ आके इन गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एंट्री को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं बेटा, जैसे कि ये 18 फरवरी से स्टार्ट हुआ है ये हमारा इवेंट, और इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 14 मार्च है। तो कोशिश कीजिए 14 मार्च से पहले पहले ही आप अपनी एंट्री को प्रिपेयर करके इस पर सबमिट कर दें। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि सभी बच्चे कोशिश करेंगे 9 to 12 के, और उनके पेरेंट्स भी, और हमारे बहुत से क्रिएटिव टीचर्स हैं, सभी टीचर्स बहुत क्रिएटिव हैं, वो अपनी कोई एंट्री ज़रूर इसमें भेजेंगे। थैंक यू।